जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। जैसा कि भाई आपको पता है, मैं अपने चैनल पर यूपीट पर सिप पेट का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। मैंने इसमें घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट करा दिया है भाई पूरा, उसके 10 सेट करा दिए। अब मैं करा रहा हूँ किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ भाई। मैंने इसमें 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं भाई, मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो लोग वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे आपको ये पता चलेगा एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आप अपनी तैयारी का थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, आपको कितनी तैयारी है आपकी। ठीक है भाई। और भाई आप लोग करते क्या हैं, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो तो देख लेते हैं बट भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करिएगा, दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। आइए भाई देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय इतिहास से पहला क्वेश्चन है, हिंदू घाटी शहर लोथल, जो हिंदी घाटी शहर का था लोथल, ये कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ स्थित ये भाई, स्थित है गुजरात में। ठीक भाई, गुजरात में। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई आपके एग्जाम में। अब देखिए भाई, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि जी जो थे वो किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, बताइए भाई। ये थे भाई भाषा और व्याकरण के। ठीक, जिस भाषा इनकी कौन सी थी वैसे, संस्कृत में इनका भाई देखा जाता है। आगे देखिए भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है, बताइए किस वंश थे भाई, गुप्त वंश से संबंधित है। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। बताइए भाई, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी। ये चलाई थी आपकी इल्तुतमिश ने चलाई थी, इल्तुतमिश ने। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। कौन था भाई वो गवर्नर जनरल जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था, वे थे भाई लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है भाई। क्या कहता है, जाति जाति जिसको कहा गया कम्युनल पुरस्कार दिया दिया गया था। जाति पुरस्कार किसको दिया गया था, बताइए भाई। जाति पुरस्कार किसको दिया गया, ये दिया भाई किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक, कौन सा? जाति पुरस्कार। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई आपका, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें जाता है। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। क्या कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया है। किसमें? 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया है भाई, बताइए भाई किसने किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ गए थे। 18 में कौन सा आंदोलन, ये सत्याग्रह चलाया था किसके लिए? सूती कपड़ा कारखानों मजदूरों के लिए चलाया था। ठीक भाई, ये कहाँ गए थे मतलब चलाने, ये गए थे भाई अहमदाबाद, जिसको अहमदाबाद मिल आंदोलन जाना जाता है। ठीक, आगे देखिए भाई, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। कौन सा आंदोलन? सिविल अवज्ञा आंदोलन कब किया था? 1930 में। पूछा रहा कहाँ से किया था, ये भाई साबरमती आश्रम से उन्होंने आयोजन स्टार्ट किया था। आगे देखिए भाई आया भूगोल आपका। क्वेश्चन में क्या रहा, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कौन सी है? ये है भाई आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से जाना जाता है। जो भाई भूपृष्ठीय स्तर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है पृथ्वी के, बताइए भाई। इसको जाना था सियाल के नाम से जाना था, सियाल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है, बताइए भाई कौन रखता है। ऑप्शन देखते हैं भाई इसका। क्या कह रहा है, ये रखता है भाई केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो भाई गर्म झरने हैं मणिकर्ण में, उनकी प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए भाई। भूतापी ऊर्जा उनका स्रोत है। आगे देखिए भाई, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है।
किस पठार में? छोटा नागपुर का पठार इसमें स्थित है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या क्वेश्चन है? गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? गणना की जाती है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय। ठीक, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये भाई प्रयोग किया जाता है आपका विधि, शासन, नियामक, दक्षता, मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 18, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई? ये योजना कौन सी शुरू करी? नकुल स्वास्थ्य पात्र। भाई आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और ये भाई किसके लिए शुरू किया? भारत सरकार ने शुरू करी है। पूछा जा रहा है किसके लिए शुरू की गई है? बताइए भाई। ये की गई पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। कौन सी योजना? नकुल योजना, नकुल स्वास्थ्य योजना, नकुल स्वास्थ्य पात्र। श्वेत क्रांति किससे संबंधित? बताइए, बड़ा इजी से क्वेश्चन है, बताइए भाई। ये भाई दुग्ध से संबंधित है श्वेत क्रांति। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? ये की गई भाई जुलाई 1964 में। ठीक है भाई, आगे देखिए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन 21 नंबर इसका, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ये थे भाई, काफ़ी फेमस नाम है, जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर जी थे पहले लोकसभा के पहले अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया? मतलब कहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? बताइए भाई। ये भाई लिए गए आयरलैंड से। ठीक भाई, इस तरह के एक संविधान को अपनाया गया, इससे कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। आगे देखिए भाई, भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है। किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया? ये भाई प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे देखिए भाई, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 110। ये किससे? पूंजी बिलों से संबंधित है। आगे देखिए भाई, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? भाई इन नहीं वाले क्वेश्चन आते बहुत गलत होते हैं, इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। सही नहीं, कौन सा सही नहीं है? बाकी सारे सही हैं। देखिए कौन कौन सही है भाई। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया के चुनाव मुखिया मतदाता होगा। आगे देखिए, निर्वाचन के मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का लॉटरी द्वारा निर्णय होगा, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ये देखिए क्या पूछा गया, ये सही नहीं है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये गलत है भाई, होगा मतदाता, यही इसका सही नहीं है। देखिए सम्मान विज्ञान देखते हैं क्या है। 26 नंबर, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज किसका घटक है? जो नीचे दिए गए भाई, बताइए किसका घटक है? भाई आपका कुशका भित्ति का है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है, ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है। मतलब युगल का मतलब ऐसे पति पत्नी जिनका जो है भाई हस्बैंड वाइफ, उनका रुधिर वर्ग ए और बी है, कि बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? उनके जो बच्चे होंगे उनमें कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक भाई, उनमें क्या क्या हो सकता है? उनमें ए वर्ग भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। मतलब ए बी और ओ उनमें हो सकते हैं, ये उनकी पॉसिबिलिटी बनेगी जाके। आगे देखिए भाई, बोर का सिद्धांत, बोर थ्योरी के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति है। जो आपका फिजिक्स में बोर का सिद्धांत है, केमिस्ट्री में बोर का सिद्धांत है भाई, उसके जो चौथे ग्रह में जो उसमें चक्कर लगाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति का फार्मूला पूछा जा रहा है भाई। बताइए कौन सा फार्मूला होगा? 2h/π, ये भाई होगा। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है, खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं, इसे को इस प्रकार के रूप में जाना जाता है।
बताइए भाई, खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को इस प्रकार रूप में अपनाया जाता है। किस रूप में अपनाया जाता है बताइए भाई? इनको अपनाया जाता है भाई प्रवाह प्रक्रियाएं के रूप में, पहला। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन 30, एक सिनुसाइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक ले जाने के लिए 0.025 सेकेंड का समय लगता है। इस तरंग की आवृत्ति है, तो इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी भाई? उस तरंग की आवृत्ति होगी 10 हर्ट्ज। ठीक है भाई, आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। अब आया सामान्य हिंदी आपकी आई। सरल शब्द का विलोम, सरल का भाई विलोम पूछा गया, कितना इजी सा पूछ लिया गया भाई ये, सरल का विलोम कठिन। आगे देखिए, रजनी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? रजनी शब्द के समानार्थक शब्द क्या? समानार्थी पूछेगा भाई, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रात। आगे देखिए भाई, विच्छेद पूछा गया, संधि विच्छेद। सद्भाचरण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सद्भाचरण का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? ये होगा भाई साधु प्लस आचरण। ठीक है भाई, आगे देखिए 39, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है भाई बताइए? आपका अशुद्ध शब्द है भाई हिंदू। हिंदू होता है, हिंदू नहीं होता है। ठीक, बाकी सारे सही लिखे हैं, ये आपका गलत लिखे हैं। तो अशुद्ध पूछा गया, देखिए इसमें तो अशुद्ध अपना ही हो जाएगा। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 40, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए, जो लोकोक्ति इसमें ठीक नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, आगे कुआं पीछे खाई, हाँ भाई ये भी सही है। अधजल गगरी पलटत जाए, भाई ये कहाँ होता है? ये तो गलत दिया गया। अधजल गगरी छलकत जाए होता है भाई, छलकत जाए, तो ये अनुचित है भाई, यही इसका आंसर हो जाए। आगे देखते हैं, अपनी पकड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही है भाई, ये गणित पलटत नहीं होगा, छलकत होता है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? करंट अफेयर का आता है भाई आपका। किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दूबराज को भौगोलिक संकेत जीआई मिला है? सुगंधित चावल जो नागरी दूबराज को, किसको जीआई टैग मिला है भाई बताइए? किस राज्य का है ये चावल, ये पूछा जा रहा है इसमें। इसका राज्य क्या हो जाएगा भाई? इसका राज्य हो जाएगा जाके छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का चावल है कौन सा? नागरी दूबराज। आगे देखिए भाई, साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? बताइए भाई, भारत कौन से स्थान पर रहा है इसमें? भाई भारत आपका, अब कौन से इसमें पूछा जा रहा है ये भी तो देखें भाई। साइंटिफिक डेटा पत्रिका में पूछा जा रहा है, ये भी याद रखेंगे भाई, सारी चीज़ें पता चला आपको, ये पता हो ये भी ना पता हो किसमें। ये 5वें स्थान पर रहा है भारत अपना। ठीक, 5वां स्थान। आइए भाई आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष दस योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा योगदान स्थान रहा है? जो भाई शीर्ष योगदान करता रहे हैं स्टार्टिंग से 10, उनमें से भारत का स्थान पूछा जा रहा है। भारत का स्थान भाई 5वां रहा है इसमें। कौन सा स्थान रहा? 5वां। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कौन सम्मेलन? जल सम्मेलन किसका था? ये संयुक्त राष्ट्र का था 2023 का जल सम्मेलन। बताइए भाई कहाँ आयोजित हुआ ये? भाई न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ, न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? बताइए कौन सा बन गया है? बन गया पहला राज्य जॉर्जिया, अमेरिका का राज्य। आगे देखिए भाई, भारत सबसे अधिक ईआई निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पर है? जो ईआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई होता है, इसमें निवेश करने वाला कौन से स्थान पर भारत है आपका भाई ये 5वें स्थान पर। आगे देखिए भाई, किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? बताइए भाई किस बैंक ने, मतलब ये द बुक बैंकर टू एवरी इंडियन के लॉन्च की है भाई? किसने करी? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है?
अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी 2023 में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया भाई? किसे मिला ये अंतर्राष्ट्रीय? ये भाई मिला राधाकृष्ण राव को, सी राधाकृष्ण राव। आगे देखिए भाई, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? बताइए भाई किसको मिला है? ये भाई मिला यूक्रेन के राष्ट्रपति को। ठीक, आगे देखिए भाई, मुंबई इंडियंस को हराकर किसे पहला WPL 2023 फाइनल जीता है? मुंबई इंडियंस ने WPL क्या था भाई? वुमेन प्रीमियर लीग। ये जो भाई एक मेन की होती है IPL इंडियन वाली, ये वाली WPL बनी है वुमेन, और पहले ही बार हुआ है ये भाई 2023। मुंबई इंडियंस ने किसको हराया है? बताइए भाई, मुंबई इंडियंस ने किसको हराया? ये भाई जिस तरह IPL होता है उसी तरह ये भी होता है। ठीक है, ये भाई हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को हराया। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 60, असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती है? कहाँ पे हुई खो खो चैंपियनशिप? असम के बक्सा जिले में। याद रखेंगे भाई अपने, ये आ सकता है आपका करंट का है। आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? बताइए भाई किस देश ने जीती है? भाई अपने भारत ने जीता है। ठीक, जीता भी भारत में। कहाँ आयोजित हुआ ये भाई, इसीलिए याद ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जाके, बक्सा जिले में असम के। ठीक, अब देखिए भाई, करदांग मठ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ आपका है किस राज्य में स्थित है? बताइए। ये भाई आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए भाई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। बताइए भाई, के अनुसार किसके लिए मतलब बात हो रही, किसके अनुच्छेद किसके ऊपर कार्रवाई, अगर वो कार्यकाल में है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है भाई? किसके लिए बोला जा रहा है? ये भाई राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है? 1950 में पहली लोकसभा गठन हुआ, गलत है। 1948 में पहली लोकसभा गठन किया गया, ये भी गलत है। 1947 में पहली लोकसभा गठन किया गया, ये भी गलत है। 1952 में पहली लोकसभा गठन किया गया, ये भाई आपका सही क्वेश्चन है। 52 हुई थी भाई पहली अपनी लोकसभा गठन। ठीक भाई, याद रखेंगे क्वेश्चन। आगे देखिए भाई, आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अब आपका आता है 64 आता है क्वेश्चन नंबर भाई। देखिए, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए भाई। ये मनाया जाता है आपका झारखंड में। कौन सा त्यौहार? सरहुल। ठीक, आगे देखिए भाई, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से था? ये भाई इससे आ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का। सिक्किल माला है चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बताइए भाई। इनका था भाई संबंध बांसुरी से था। ठीक, कौन से थे? सिक्किल माला चंद्रशेखर, बांसुरी संबंधित थे। प्रसिद्ध नर्तकी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? कौन सी थी भाई? बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? ये पूछा जा रहा है भाई, किसकी थी? भरतनाट्यम। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? व्हाट हैपेंड। एक भाई पुस्तक भी आपकी आनी है पेपर में। कौन से इसके लेखक हैं भाई? इसके हिलेरी क्लिंटन। ठीक है भाई, हिलेरी क्लिंटन। आगे देखिए भाई, भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जा रहा है। भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है भाई अबरक का? ये भाई आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे देखिए भाई, राष्ट्रपति किसी राज्य के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति भाई किसी राज्य से किससे मतलब रिपोर्ट प्राप्त करता है जिसमें वो आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल की घोषणा करता है। बताइए भाई किससे करता है? ये भाई करता है राज्यपाल से। जब वहाँ के राज्यपाल कहते हैं कि हाँ यहाँ पे देते हैं रिपोर्ट कि यहाँ पे भाई कुछ इमरजेंसी है, यहाँ पे सही से शासन नहीं चल रहा है, तो वहाँ से भाई आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लागू कर देते हैं राष्ट्रपति। आगे देखिए भाई, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बताइए भाई किस शहर में मुख्यालय स्थित है? ये भाई आपका हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद है भाई। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको वीडियो देखते जाना। शायद अगर किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है सीधा इसी से क्वेश्चन आ जाए, और इससे आपको आइडिया लग रहा होगा आप पेपर में तैयारी कैसी है कैसी नहीं है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।